वेलकम फ्रेंड्स। सो आज अपन देखने वाले हैं क्या समुच्चय निर्माण की विधियाँ, है ना। क्या देखने वाले हैं? समुच्चय निर्माण की विधियाँ। ठीक है, यहीं पे छोड़ा था अपन चैप्टर को, है ना। समुच्चय निर्माण की विधिया यहीं पे छोड़ा था अपन ने। ठीक है, इससे पहले अपन ने समुच्चय देखा था। ठीक है, सारी बेसिक चीज़ें पूरी हो गई थी। ठीक है, तो समुच्चय किसे कहते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, है ना। कि समुच्चय लिखते कैसे, है ना, वो मिडिल ब्रैकेट, है ना, मझले कोष्ठक में लिखते हैं और किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, सो अब अपन देख रहे हैं समुच्चय निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण की दो विधियाँ बताया था मैं उस दिन, है ना। कौन कौन सी थी? तो पहली तो कौन सी थी? सारणीबद्ध, है ना, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। क्या चीज़? सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध यानी टेबुलर और रोस्टर, क्या चीज़? मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये था। ठीक है, और दूसरा क्या था? तो दूसरा था समुच्चय निर्माण विधि, है ना, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सो गाइज ये दो विधियां हैं ना, इन दो विधियों को ही अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली विधि देखते हैं। ठीक है, पहली विधि क्या है? सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, है ना, टेबुलर और रोस्टर। ठीक है, सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना। एक दो वर्ड तो इंग्लिश में अपने को आनी ही चाहिए, है ना। अब इस विधि के बारे में डिटेल से समझते हैं। सो गाइस करेंगे क्या अपन, है ना, तो इस विधि में क्या करेंगे, है ना, मान लो इस विधि में क्या करेंगे, अवयव होते हैं ना, अपन जानते हैं अवयव, है ना। समुच्चय के अंदर जो भी संख्या वगैरह होती है उनको क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है, अवयव या सदस्य, है ना। तो अवयवों को क्या करेंगे? अवयवों को अर्धविराम, है ना, अर्धविराम क्या कहते हैं? कोमा, है ना। मान लो अर्धविराम ठीक है द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के, है ना, बिना पुनरावृत्ति के लिखेंगे। ठीक है ना। मतलब क्या, इस विधि में अवयवों को क्या करेंगे? अर्धविराम, अर्धविराम क्या होता है? कोमा। ठीक है, कोमा, है ना, कोमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के किस में लिखेंगे? मझले कोष्ठक में, है ना, मझले कोष्ठक में। एक मिनट, लिखेंगे। ठीक है, सो गाइज यही है ना, कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अपन ने क्या पढ़ा? सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, है ना, पहला पढ़ रहे अपन। ठीक है, तो टेबुलर या रोस्टर मेथड। ठीक है, अब इस विधि को थोड़ा सा अपन ने समझा। कैसे समझा? इस विधि में अवयवों को क्या करेंगे? विधि में कर लो ना, इस विधि में अवयवों को क्या करेंगे? अर्धविराम, है ना, यानी कोमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखे। ठीक है, मान लो क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। ठीक है, सो गाइस एग्जाम्पल देखते हैं ना। जैसे मान लो कोई सेट है, अब इसके अंदर कोई अवयव है 1 3 4 7, है ना, ये है। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे? 1 3 4 7, तो अर्धविराम यही हो गया है ना, 1 3 4, है ना। मान लो 1 3 4 7 हो। ठीक है, तो ये अर्धविराम हो गया है ना, कोमा, और फिर इसको किस में? मिडिल ब्रैकेट, मझले कोष्ठक में लिख दिया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ना। जैसे स्कूल में प्रयुक्त होने वाले, मान लो कोई क्वेश्चन है, क्या स्कूल में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, अब ये तो यार कर ही सकते हो फ्रेंड्स, अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, ये अपने को लिखना है। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्कूल में कौन कौन से वर्ड है ना, तो मान लो इसका कोई समुच्चय ए,
ठीक है। अब इसके इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस फिर कोमा सी कोमा एच कोमा ओ कोमा एल, है ना। क्यों ओ यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे अपन एक ही बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना। किसी भी चीज़ को 2 या 3 बार नहीं लिख सकते, केवल एक बार ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो लिखे अपन कि 10 से मान लो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लूँ मैं, क्या लूँ, 10 से छोटी, है ना, मान लो, हाँ 10 से छोटी ले लेते हैं। 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या, संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, लिखना है अपने को, ठीक है। तो 10 से छोटी, है ना, और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, सम लेनी है, तो 2 4 6 8 ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसे ही लिखना है अपने को आंसर में, है ना, ठीक है। मान लें इनका समुच्चय क्या, बी ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 ये लो, ठीक है ना, यही तो होगा, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट मेथड तो समझ में आया होगा, टेबुलर और रोस्टर मेथड, है ना, ये सबसे सिंपल होती है, ठीक है। अब दूसरी वाली विधि देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना गाइस, ये दूसरी वाली विधि देखते हैं। ओके सो गाइस दूसरी विधि क्या है अपने पास, है ना, क्या कर रहे हैं अपन, सेकंड मेथड देख रहे हैं। तो सेकंड मेथड कौन से, समुच्चय निर्माण विधि, है ना, समुच्चय निर्माण विधि, मतलब सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इसे देखते हैं, चलो। तो अब इसमें क्या करना होगा ना कि किसी और ही चीज़ में अपने को बनाना होगा, मतलब एक ही शब्द लिखना होगा, है ना, और उससे पूरा का पूरा अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हिंदी में बताऊं तो क्या कर सकते हैं, तो मझले कोष्ठक के अंदर कैसे लिखते हैं, तो मान लो लिख ही देता हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, मझले कोष्ठक के अंदर, है ना, ये लिख लेना, समुच्चय निर्माण की इस विधि में क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर, ठीक है, अंदर क्या होते हैं, अवयव होते हैं ना, तो अवयवों को सूचीबद्ध करने के लिए, मतलब अवयवों को लिखने के लिए, है ना, अभी यार थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना। सूचीबद्ध करने के लिए क्या करेंगे बताओ, उनके गुणों को, मतलब करने के बजाय लिख लो, है ना, करने के बजाय, मतलब अवयव को तो लिखेंगे नहीं, है ना, अवयवों की बजाय किसको लिखेंगे, उनके गुणधर्म को, के गुणधर्म को लिखा जाता है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं अपन कि इस वाली विधि में क्या होगा, मझले कोष्ठक के अंदर, है ना, मतलब मिडिल ब्रैकेट के अंदर अवयवों को सूचीबद्ध करने के बजाय, मतलब अवयव लिखने के बजाय क्या उसके केवल गुणधर्म को लिख देंगे, है ना, गुणधर्म को लिख देंगे, ठीक है। अब वो गुणधर्म कैसे होंगे, कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगाने होंगे, है ना, सब पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए अपन, ठीक है, मान लो कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि एक्स, माना कि कोई सेट है ए, है ना, तो एक्स, ठीक है, तो एक्स, है ना, 42 को विभाजित करने वाली एक संख्या है। एक बार देख लो, है ना, 42 को विभाजित करने वाली एक संख्या है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो 42 को विभाजित करने वाली संख्या देखो, है ना, 42 को विभाजित करने वाली संख्या क्या 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 हो जाएगी, तो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 और 2 6 यानी 3 का भी जाएगा, ठीक है। फिर 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 12 13, तो 14 का जाएगा, फिर 21 का जाएगा, बस, है ना, और फिर 42 का, ठीक है। तो इन सब को, है ना, इन सब को अपन ने एक ही बार में बता दिया, क्या, x, है ना, कोई संख्या है ना, इसके अंदर कोई अवयव है जो कि x क्या है, 42 को विभाजित करने वाली एक संख्या है, ठीक है। कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा, है ना, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखें। ओके सो फ्रेंड्स ये अपना क्वेश्चन है ना, मान लो क्या है, स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, ठीक है। तो अपन वही फॉर्मूला क्या लेंगे, एक्स वाला है ना, मान लो कोई सेट है ए,
है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे x है, x क्या है, इस प्रकार है कि x क्या है, स्कूल में प्रयुक्त एक अक्षर है, क्या है, एक अक्षर है, ठीक है। बस इतना सा हो गया, है ना। कितना आसान है, मतलब ये क्या है, ये बड़ी चीज़ों को छोटे रूप में लिखने में काम आती है ना, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। बड़ी चीज़ को क्या है, छोटे रूप में लिखने में काम आती है ना। अब कुछ और चीज़ें देख लो जिनका अपन उपयोग करेंगे, है ना, जिनका अपन उपयोग करने वाले, ठीक है, उनको क्या क्या बोलते हैं ना। तो मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n, है ना, n को किससे दर्शाते हैं, तो n क्या होता है, नेचुरल नंबर, है ना। तो समुच्चय में क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। सेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है z, है ना। प्राकृत के बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या, है ना, तो पूर्णांक, z तो क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, है ना। प्राकृत तो कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। और पूर्णांक, पूर्ण अंक, है ना, कहाँ से शुरू होता है, माइनस अनंत से लेकर फिर 0 आता है, फिर प्लस का अनंत आता है ना, माइनस प्लस दोनों वाले, है ना। पूर्ण अंक होने चाहिए, है ना, लेकिन जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, सॉरी -1 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो प्राकृत के बाद पूर्णांक, है ना। उससे पहले तो पूर्ण आता है, पूर्ण कहाँ से शुरू होता है, 0 से, है ना, 0 से अनंत तक। उसके बाद आता है पूर्णांक, है ना। पूर्णांक में क्या, माइनस और प्लस दोनों के पूर्ण अंक आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, क्यू, है ना। क्यू को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, मतलब रेशनल नंबर, है ना। जेड तो क्या होता है, एक तरीके से इंटीजर बोल लो, है ना। और एन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। क्यू क्या हो जाएगा, परिमेय, है ना। परिमेय क्या होता है, बटे वाली संख्या, है ना, ठीक है। फिर ये सारी किस में होती है, आर में होती है, ऐसा मान के चलो, है ना। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर होता है, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसके बाद मान लो अब, है ना, ये तो पूरे के लिए हो गया, जैसे जेड में भी माइनस प्लस दोनों आ रहा है, क्यू में भी माइनस प्लस दोनों आ रहा है, और आर में भी, ठीक है। अब मान लो प्लस प्लस के लिए बोले ना, मतलब जेड प्लस तो क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक, है ना, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, है ना। ऐसे ही मान लो क्यू प्लस कर दे, है ना, तो क्या बोल दोगे, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। ऐसे ही मान लो आर के साथ प्लस कर दे, तो क्या हो जाएगा, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो इनका यूज़ करेंगे क्योंकि अपन, ठीक है, इनका उपयोग करना है आगे अब अपने को, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, है ना, जिसमें क्या करेंगे अपन, दोनों चीज़ लेंगे ना। मतलब एक तरफ तो क्या लेंगे, समुच्चय निर्माण वाली, है ना, मतलब नॉर्मल, है ना, सारणीबद्ध वाली, और एक तरफ लेंगे समुच्चय निर्माण वाली, और उसको करेंगे, है ना। ये अपने बुक का एग्जाम्पल ही है ना, मैं लिख लेता हूँ पहले। ओके सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है ना, क्या है, मिलान कीजिए। एक तरफ तो क्या है, अपने को सारणीबद्ध रूप दे रखी है, एक तरफ समुच्चय निर्माण दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना चाहिए, पहले तो अपने को देखना चाहिए समुच्चय निर्माण, है ना, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप से ही सारणीबद्ध रूप बना है ना। समुच्चय निर्माण से ही सारणीबद्ध रूप बना है, ठीक है। सारणीबद्ध से भी समुच्चय बना है, लेकिन समुच्चय निर्माण से फिक्स है सारणीबद्ध बनाना आसान होता है, ठीक है। मतलब इससे फिक्स ये मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। मतलब इससे आसानी से समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ए देखें तो x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है ना। तो 18 का भाजक निकालना है अपने को, ठीक है। 18 का भाजक तो क्या हो जाएगा, 1, है ना, और 2, फिर 3 का भी जाएगा, 4 5 नहीं 6, फिर 9, फिर 18। तो उसका जब इसका समुच्चय निर्माण ये वाला करेंगे सारणीबद्ध रूप, तो ब्रैकेट के अंदर ये सारे अंक आ जाएंगे, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो ये वाला कहाँ है, ये वाला ये रहा, है ना। तो इसको मिला देंगे ए से, ठीक है। ये हो गया अपना। अब दूसरा वाला देखें ऐसे ही, तो x एक पूर्णांक है और x² - 9 = 0, मतलब ये वाली कंडीशन अपने को क्या संतुष्ट करनी है, ठीक है। तो x की जगह क्या वैल्यू रखेगी अपने को, 0 मिले, तो x की जगह 3 रखो या -3 रखो, है ना। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ये किससे मिल जाएगा, इससे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या x एक पूर्णांक है और x + 1 = 1, है ना। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 उधर चल जाएगा, तो 1 - 1 यानी 0। अब 0 कहाँ आ रहा है, ये रहा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब यार लास्ट वाला बचा है, सीधा सीधा मिला दो, है ना, नहीं तो फिर भी देख ही लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली 3 मिल गए तो चौथा खुद ही मिल जाएगा, है ना। तो क्या एक्स, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है ना, प्रिंसिपल का अगर अपन समुच्चय बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, पी, है ना, और आर, फिर आई, है ना, प्री हो गया, एन, फिर सी, फिर आई वापस लिखेंगे नहीं, है ना, फिर क्या हो जाएगा पी, फिर पी भी लिखा हुआ है ना, तो पी नहीं लिखेंगे, फिर ए, फिर एल, यही तो है PRINC है ना, तो ये इससे हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस समझ में आया होगा यार, है ना। अब क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.1 क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, है ना। अगली वीडियो क्या होगी, एक्सरसाइज 1.1 पे ही होगी, है ना, फुल यही वाला चैप्टर करेंगे अपन। ठीक है, उसमें भी यही है ना, सारणीबद्ध से रोस्टर में बदलना और रोस्टर से सारणीबद्ध में बदलना, और अवयव है या नहीं वगैरह वगैरह चीज़ें बताना, ये अपन देख ही चुके हैं ना। तो गाइस पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।